पहली बार एक एडवांस टेक्नोलॉजी अब स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है। मतलब अब तक ज़्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट बनाने वाली हुआ करती थी जो स्टॉक मार्केट में आती रही हैं, लेकिन अब एंट्री होने वाली है एआई कंपनी की। लेकिन ये अपने देश के बाज़ार में नहीं आने वाली है। मैं नेस्डैक और S&P 500 की बात कर रहा हूँ। वहाँ ये एआई कंपनी आने जा रही है, बाज़ार में एंट्री की तैयारी कर रही है और साथ ही साथ इस एंट्री के साथ एक बड़ा कंपटीशन भी शुरू हो चुका है। ओपन एआई की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा है। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, चैट जीपीटी इनके ज़रिए ही बनाया गया। दरअसल जिस कंपनी को अब तक लोग ओपन एआई का सबसे बड़ा कंपटीटर मान रहे थे ना, उसने ही एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे एआई इंडस्ट्री का पूरा बैलेंस बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूं एंथ्रोपिक की, वही कंपनी जिसने क्लाउड एआई बनाया है और अब खबर ये आ रही है कि यही कंपनी स्टॉक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है, यानी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ओपन एआई के लिए पहली बार बड़ा प्रेशर तैयार होता दिखाई दे रहा है। अब यहां सवाल यह है कि आखिर आईपीओ का ओपन एआई से क्या लेना देना? क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट में आ जाने से कोई कंपनी एआई रेस जीत सकती है? जवाब है शायद हाँ, बिल्कुल जीत सकती है। क्यों? क्योंकि एआई की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा यानी कि मनी। ये सबसे बड़ा हथियार है। पैसा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रन कौन करेगा, चलाएगा कौन? पैसा। एक पावरफुल एआई मॉडल बनाना कोई मोबाइल ऐप बनाने जैसा नहीं होता है। यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए के सर्वर्स लगाए जाते हैं, दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप खरीदनी पड़ती हैं, मैसिव डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं और उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बिजली भी अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बिजली के ऊपर भी। ऊपर से दुनिया के टॉप इंजीनियर्स और रिसर्चर्स अलग से चाहिए होते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझें तो जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, और जिसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर उसके एआई के पावरफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। और यहीं पर एंथ्रोपिक ने बड़ा दाव खेल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने सीक्रेटली यानी चुपचाप आईपीओ फाइलिंग कर दिया है, यानी पब्लिक इन्वेस्टर्स से पैसा उठाने की तैयारी शुरू कर दी है एंथ्रोपिक ने। अब तक कंपनी प्राइवेट फंडिंग पर चल रही थी, लेकिन अब बाजार से पैसा उठाएगी। स्टॉक मार्केट में आने के बाद कंपनी के पास अरबों डॉलर की नई ताकत, नया कैश फ्लो आ सकता है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या? टाइमिंग इसलिए क्योंकि बिजनेस की दुनिया में ना एक टर्म होती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बहुत सी चीज़ों पे लागू होती है चीज़। मतलब जिसने सबसे पहले बड़ा कदम उठा दिया, कई बार वही पूरा गेम कंट्रोल भी कर लेता है। अगर एंथ्रोपिक ओपन एआई से पहले पब्लिक मार्केट में उतर आता है तो इन्वेस्टर्स को या कह दीजिए कि इन्वेस्टर्स का अटेंशन भी सबसे पहले उसी पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है और इससे कंपनी को फंडिंग में बड़ा फ़ायदा भी मिल सकता है। इनफैक्ट अब वैल्यूएशन के मामले में भी एंथ्रोपिक ओपन एआई से काफ़ी आगे निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन करीब 965 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, यानी लगभग 80 लाख करोड़ रुपए। ये वैल्यूएशन उसके लास्ट फंडिंग राउंड के बाद सामने आई है। वहीं कंपैरेटिवली ओपन एआई की लास्ट वैल्यूएशन करीब 852 बिलियन डॉलर यानी लगभग 71 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये ओपन एआई के मार्च 2026 फंडिंग राउंड के बाद का हिसाब किताब है। यानी वैल्यूएशन के मामले में फिलहाल एंथ्रोपिक ओपन एआई से लगभग 113 बिलियन डॉलर यानी करीबन 9 से 10 लाख करोड़ रुपए आगे बताया जा रहा है। और अगर एंथ्रोपिक बाजार में पहले एंट्री कर जाती है तो कंपनी को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर आपको नहीं पता कि एंथ्रोपिक बनाती क्या है तो वो भी जान लीजिए। एंथ्रोपिक का मेन प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, क्लाउड एआई है, जो चैट जीपीटी जैसा ही एआई असिस्टेंट है, लेकिन इसका फोकस ज़्यादा बिजनेस क्लाइंट्स पर रहता है। इसके बड़े प्रोजेक्ट्स में क्लाउड चैटबॉट, चैट जीपीटी जैसा एआई असिस्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके अलावा क्लाउड कोड, ये कोडिंग और डेवलपर टूल्स की तरीके से है, यानी डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। क्लाउड एपीआई, ये कंपनियां अपने ऐप में क्लाउड इंटीग्रेट करती हैं इसके ज़रिए। और इंटरप्राइजेज एआई सॉल्यूशन, ये बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए कस्टमाइज एआई सिस्टम्स तैयार करके देता है इसके ज़रिए। तो ये सब इनके प्रोडक्ट हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एंथ्रोपिक के बड़े क्लाइंट्स में अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, केपीएमजी, सेल्सफोर्स और लॉरियल जैसे नाम शामिल हैं।
साथ ही साथ फॉर्च्यून 10 की 10 कंपनियां क्लाउड यूज़ कर रही हैं और 1000 से ज़्यादा बड़े इंटरप्राइजेस कस्टमर साल का $1 मिलियन से ज़्यादा इसके ज़रिए खर्च कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स के लिए। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एंथ्रोपिक का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू करीब $47 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके कंपैरिजन में लेटेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक ओपन एआई करीब $25 बिलियन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर है, यानी कम है। एंथ्रोपिक के लिहाज से अगर करंट पेस जारी रहा तो साल का कारोबार लगभग इतना भी बैठ सकता है, जिसके हिसाब से करीब 80% रेवेन्यू इंटरप्राइजेज और बिजनेस क्लाइंट से आ रहा है। लेकिन अगर आपको एक लाइन में इनके बीच का अंतर समझाऊं तो ओपन एआई लोगों का एआई ब्रांड है, यानी उनका पसंदीदा प्रोडक्ट है, लेकिन एंथ्रोपिक कंपनीज का पसंदीदा एआई पार्टनर बन जा रहा है और शायद इसी वजह से उसकी वैल्यूएशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यहाँ परसेप्शन का गेम भी बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट कॉन्फिडेंस पर चलता है और अगर एंथ्रोपिक का आईपीओ हिट हो जाता है तो इन्वेस्टर्स उसे एआई फ्यूचर का बड़ा प्लेयर मानने लगेंगे। वॉल स्ट्रीट का भरोसा बढ़ेगा, वैल्यूएशन ऊपर जा सकती है और बाद में अगर ओपन एआई आईपीओ लेकर आता है तो उसकी लिए जो है कंपैरिजन सीधा एंथ्रोपिक से होने लगेगा, यानी उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओपन एआई खत्म हो गया है या ओपन एआई में वो दमखम नहीं है, क्योंकि ओपन एआई के पास अभी भी ऐसे ताकतें हैं जो किसी भी कंपटीटर के लिए खतरा बन सकती है। सबसे बड़ी ताकत चैट जीपीटी का ब्रांड। आज दुनिया में एआई बोलो तो सबसे पहला नाम चैट जीपीटी का ही लोगों को याद आएगा। स्टूडेंट्स से लेकर ऑफिस एम्प्लॉयज़ तक, क्रिएटर्स से लेकर कोडर्स तक करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी ताकत है माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में बरबों डॉलर लगाए हुए हैं, यानी फंडिंग का प्रेशर उतना बड़ा नहीं जितना बाकी कंपनियों पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एआई इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बदलती है कि आज जो कंपनियां आगे दिखाई दे रही है ना, ज़रूरी नहीं कि कल भी वही आगे दिखाई दे। एक नया मॉडल, एक ब्रेक थ्रू और टेक्नोलॉजी बदल गई, पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ अब साफ दिखाई दे रही है और वो ये कि एआई की लड़ाई अब खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ चैटबॉट बनाने की रेस नहीं रह गई है। यही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कोडिंग करेगी, बैंकिंग बदलेगी, मेडिसिन बदल सकती है, जॉब रिप्लेस कर सकती है और शायद $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को रीशेप भी कर सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एंथ्रोपिक सच में ओपन एआई को पीछे छोड़ सकता है या फिर चैट जीपीटी की बादशाहत अभी लंबे समय तक कायम रहने वाली है। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।